हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यहाँ पे फॉर्म जल्दी भरें और प्रधानमंत्री आवास योजना क्या-क्या दस्तावेज़ लगेगा करने से पहले यह वीडियो ज़रूर से देखिए और इन्हें हम कहाँ और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन इसको भी जानेंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 2 कैटेगरी में आता है, एक रूरल और एक अर्बन, यानी कि एक शहरी है और एक ग्रामीण। तो यहाँ पे जो मैं ग्रामीण और जो शहरी है दोनों को बताना चाहूँगा ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं कि जो दस्तावेज़ लगने वाले हैं और दस्तावेज़ के साथ में हमारा जो आज के युग में डिजिटल है, तो मोबाइल नंबर कंपल्सरी है कि अपने आधार में डीबीटी कराएँ और साथ ही आपके आधार, पासबुक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें आप जो है नाम सेम रखिए ताकि सीबीएस यानी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के माध्यम से आपका जो काम हो वो आसानी से हो सके, ठीक है? तो इसलिए आप जो है आधार में मोबाइल नंबर और खाता में मोबाइल नंबर ज़रूर सेट कराएँ अपनी सुविधा के लिए और पर्सनल उस नंबर को सेपरेट अपने पास रखिए, किसी के साथ शेयर ना कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ। ये दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के जो अरुण साव जी, जो शहरी है जो ज़ोन में जो देख-रेख करते हैं, मतलब जो मंत्री हैं वो है, ठीक है? लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनके लिए जो पात्र हैं, उस पात्र की जो कैटेगरी हैं उनको इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? जैसे कि ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए है, ठीक है? ये जो शहरी क्षेत्र के लिए है, तो इनमें जो दस्तावेज़ लगने वाले हैं वो क्या-क्या लगने वाला है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदक का आधार और यहाँ पे आवेदक का आधार, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड, जो आधार से जुड़ा हो। यहाँ पे देखिएगा खाता और जो आधार है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आधार में डीबीटी होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जैसे कि आधार में जो अकाउंट लिंक होता है वो एक्टिव दिखाता है, तो इन्हीं का ये कहना है यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे होता है एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आधार के साथ खाता को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगेगा जो 4 से 5 दिन में बन जाता है डिजिटल ई-डिस्ट्रिक्ट से। और जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी के मामले में, ठीक है? ये जो है यहाँ पे दोस्तों 4 कैटेगरी में आवास का जो है वो विभाजन किया हुआ है, जिसमें लोन के तौर पे आप लेकर के अपने घर को अच्छे से बना सकते हैं और एक बी जो लाभार्थी हैं वो वाले के लिए नहीं लगता, ठीक है? तो यहाँ पे भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण, बीएलसी घटक के मामले में, ठीक है? भूमि दस्तावेज यानी कि बीएलसी मतलब बेनिफिशियरी, और इसके आगे और कुछ है, आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये था दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि ये भारत के हर राज्य में स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन ये जो है आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य के जो आवास निर्माण शुरू करने का जो 2.0 है, जो पहले प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है, ये दूसरा प्रक्रिया है। इनका उद्देश्य ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भले बिसरे जितने भी हैं, जो आवास के पात्र होंगे, उनको यहाँ दिया जाएगा, ठीक है? तो ये है छत्तीसगढ़ का वेबसाइट, यहाँ पे लिंक दिया रहूँगा, उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फ्रंट दिखाई देगा, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फॉर पीएम और पीएम स्कीम गाइडलाइन है और ये न्यूज़लेटर और यू डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? और बीएलसी यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं फ़ोटो, इन्हें क्लिक करेंगे तो आपको जो फ़ोटो है वो दिखेगा, जो गैलरी के रूप में होगा, ठीक है? तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गाइडलाइन में आना है, गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे जो जितने भी इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये इंग्लिश वर्ज़न है और ये हिंदी वर्ज़न है। तो आप जो हिंदी को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पूरा सा पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आएँगे, जैसे कि यहाँ पे आप आएँगे, अप्लाई फॉर जो है यहाँ पे लिखा है उसमें, तो ये वाला साइट खुलेगा, ठीक है? तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है? यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो राशि सहायता राशि मिलने वाला है, वो है 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपए, जो पीएम यू 2.0 यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा और इसमें अब मैंने अभी बताया कि 4 कैटेगरी है, लाभार्थी नेतृत्व निर्माण जिसे बीएलसी कहते हैं और साझेदारी में किफ़ायती आवास जो एएचपी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं योजना का बीएलसी वर्टिकल ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में संबंधित व्यक्ति पात्रता वाले परिवार को अपनी उपलब्ध भूमि पर नए पक्के मकान एवं एक बारहमासी आवास इकाई बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है? और ये जो है इस वर्टिकल के तहत लाभार्थी न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर के कारपेट क्षेत्र के सभी मौसम के अनुकूल पक्के मकान बनाने की अनुमति दी जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इनमें भी देख सकते हैं कि इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और अधिक पढ़े में आप क्लिक करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 2 और है किफ़ायती किराया आवास जो किराया होते हैं उनके तहत जो है, ठीक है? यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं और ब्याज सब्सिडी योजना में आप लोग देख सकते हैं आईएसएस, ठीक है? यहाँ पे ब्याज में भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है डिटेल से देखेंगे लाभार्थी वाले, तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये जो ऑप्शन है वो खुलेगा, जैसे कि ये लाभार्थी वाले पे आप रीड मोर करेंगे,
यहाँ पे और पढ़े में क्लिक करेंगे, मतलब ये वाले ऑप्शन में, तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप इन्हें पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। इसमें नियम है, यहाँ पे गाइडलाइन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 आइकन दिखाई दे रहे हैं उनमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, तो यहाँ पे योजना निर्देश है पीएम 2.0 के लिए आवेदन करें, और पूछे जाने वाला प्रश्न है राज्य, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो हमें आना है पीएमएवाय जो 2.0 आवेदन करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पर आपको कुछ इस प्रकार से निर्देश दिखाई देगा उपयोगकर्ता के लिए, ठीक है। इसके बाद आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लाभार्थी आधारित निर्माण में 2.5 लाख रुपये, और भागीदारी में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक के जो है उन्हें 2.5 लाख रुपये। इस प्रकार से इसमें नियम है, जितना भी हो सकता है आप अच्छे से पढ़ करके आवेदन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो आवेदन करेंगे वो लाभार्थी ही वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है नोट, नागरिक को पीएम आवास योजना यू टूरबन 2.0 के 4 वर्टिकल में से किसी एक लाभ के लिए आवेदन करने पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद इसे बाद में चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को यहाँ पे जो योजना है का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि संबंधित राज्यों, संघ, प्रदेश, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, द्वारा पात्र सत्यापित नहीं की जाती। यानी कि दोस्तों आप जब भी आवेदन करते हैं तो आप चॉइस सेंटर में या फिर आप खुद करें तो एक बार पूरी तरह से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी जो है आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है, इन संघ मतलब जो स्टेट मतलब स्टेप बाय स्टेप से आपका सत्यापन होगा, तभी जो है इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप पूरा पढ़ने के बाद आगे बढ़ने पे या फिर नेक्स्ट लिखाएगा, इसमें क्लिक करना है, तो पेज इस प्रकार से जो फिर खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आवेदक का आधार, परिवार के सदस्यों का आधार, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति, भूमि दस्तावेज, ठीक है। तो इन सभी को आप जो है एक साथ रखिएगा, तभी जो है आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे लिखा है योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आधार है और जो आपका खाता है उनमें जो नाम है वो सेम रहना चाहिए, और प्लस आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आधार में और बैंक खाता में लिंक रहे, ताकि सीबीएस मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के आधार पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आसानी से भराया जा सके। और रही बात आय प्रमाण पत्र की, तो जरूर से बनवा लीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में या फिर 1 हफ्ते में बन जाता है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास दस्तावेज सही हैं, दाखिला या मिसल या पंचायत प्रस्ताव, तो इन तीनों में से आप एक से जो जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर ज़्यादा विलम्ब हो रहा है तो उप तहसील में या फिर तहसील में जाकर के आप जो है बनवा सकते हैं। भूमि का जो दस्तावेज है आप रहते हैं उस जगह का, चाहे वो आपके नाम में हो या फिर किराए का या फिर साझेदारी का हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, और परिवार के सदस्यों का नाम जो है अपने पिता या फिर जो सदस्य है एक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड यानी कि आगे वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो आपको एलिजिबिलिटी चेक यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हाउस होल्ड एनुअल इनकम यानी कि आपके आय प्रमाण पत्र में कितना राशि है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर आपको बीएलसी, एएचपी, आईएसएस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो है। और डू यू ओन अ पर्च हाउस एनीवेयर इन इंडिया, अब देखते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है या हिंदी में। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र राज्य की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है, तो यहाँ पे जो है आप, अगर आपका जो बीपीएल कार्ड है यानी कि बिलो लोअर जो सबसे गरीबी रेखा नीचे वाले कार्ड है आपको मिला होगा तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पात्रता की जाँच होगी। जाँच होने के बाद इस प्रकार से जो है पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति देना है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आधार और यहाँ पे जो आपका नाम है वो जैसा आधार में है वैसा नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो ओटीपी जो है भरने के बाद फिर से आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपको जो है जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल वर्टिकल दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने नाम लिखा है तो मैं यहाँ पे अपना ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे योजना का वांछित घटक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आवेदक का नाम और उनका आधार नंबर और पैन कार्ड आपको देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आधार के अनुसार पिता का नाम, ठीक है। और पिता का आधार नंबर अगर है तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कि पिता का आधार है तो यहाँ पे आप नो डाल सकते हैं, जैसे कि आपका पिता के समय में आधार नहीं बना था तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ माता का आधार, माता का नाम के अनुसार नाम डालना है और यहाँ पे आधार संख्या डालना है, ठीक है। रोजगार की स्थिति यहाँ पे डालेंगे, आवेदक का व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक श्रेणी आपको जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो है। और यहाँ पे भारत में कहीं भी पक्का मकान है उसको, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आय प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे धर्म सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्या आप पीएम स्वनिधि भवन एवं निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम, तो इसमें से आपको लाभार्थी निवासी के लाभार्थियों में से हैं क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कोई लाभ लिए हैं क्या, तो आप यहाँ पे लिए हैं तो यस, नहीं तो करेंगे यहाँ पे नो, ठीक है। यहाँ पे वर्ग सिलेक्ट करेंगे कौन से क्लास से कैटेगरी से हैं वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप
वैधानिक शहरी यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं। यानी आप किस क्षेत्र में रहते हैं उसको यहाँ पे यस या नो करना है, ठीक है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है वर्तमान पता संपर्क ब्यौरा। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्तमान पते के समान है, यानी पहले इन्हें फिलअप करेंगे, फिर यहाँ टिक करेंगे तो आपको ये जो है पूरा फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे मोहल्ला, राज्य का नाम, जिला का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे यहाँ स्टार मार्क होता है तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन आपके पास जो दस्तावेज नहीं है अगर फिलअप करने के लिए, उन्हें आप नो करके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एज एड्रेस वर्तमान पते के समान, यहाँ पे आप लोग जो है देखेंगे, देख करके यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, स्थायी पता इसमें। उसके बाद यहाँ भूमि दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पे आपके पास जो भी भूमि में रहते हैं उस जगह का आपका डिजिटल खसरा, नक्शा या फिर आपके स्टाम्प जो भी है उनको यहाँ पे फोटो खींच करके अपलोड कर देना है, ठीक है। वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्ष से रह रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और वर्तमान घर का स्वामित्व आप ओनर है या रेंट में रहते हैं या नो हाउस है, इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो अपने परिवार के सदस्य का विवरण है वो जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना बैंक खाता और यहाँ पे एफएससी कोड और गेट बैंक डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम, शाखा का नाम, ये सब आपको आ जाएगा सर्च करने के बाद, ठीक है, और फिलअप करने के बाद आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आप किसी केंद्र, राज्य या योजना जैसे अमृत 2.0 और SBM यू 2.0, डिवाइड एंड ULM, NHM, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला आदि के तहत लाभ उठाया है। तो यहाँ पे कोई समय जैसे कि यहाँ पे कहा जाए तो आयुष्मान भारत सभी के यहाँ बन चुका है, तो आप जो यस कर सकते हैं। और PM सूर्य घर बिजली योजना है जो वो जो है मोहल्ले या गाँव के लिए है, तो यहाँ पे हर कोई नहीं ले सकता, तो यहाँ पे सिचुएशन में यस या नो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना सहमति देंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन देगा सुरक्षित का, उन्हें जो है आप सबमिट कर देंगे, तो आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा। और जो आगे की जो प्रक्रिया है वो जांच के लिए चला जाएगा। आपका दस्तावेज सही पाता है तो आप जो है पात्र होंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप आवेदन करते हैं तो जहाँ आवेदन जाना है या फिर आपका नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है, वहाँ पे जा करके आपको बता देना है कि आवेदन किए हैं। और आप अगर सही हैं तो आपको जो है योजना का लाभ जरूर से दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को नहीं मिला है या फिर जिन लोगों का नहीं बना है उन लोगों को देना इनका मतलब सरकार का एक लक्ष्य, उद्देश्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपना कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं। और ज़रूर से ज़रूर अपना कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।